हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कमलेश सर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन वाला में। आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे वर्ग को गिनना। पिछली वीडियो में मैंने ट्रायंगल को गिनना बतलाया था आप लोगों को और बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने चर्चा किया था। आइए आज के इस क्लास में हम वर्ग को गिनना सीखेंगे। इसके लिए हमें दो बेसिक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी वर्ग को गिनना। सबसे पहले रो और कॉलम। रो और कॉलम क्या होते हैं? रो ये लाइन होती है हमारी, दैट इज हॉरिजॉन्टल, इसे हम रो कहते हैं। और कॉलम, ये जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है इसे हम कॉलम कहते हैं। बस इन बातों की जानकारी रखना है और काउंटिंग स्क्वायर्स को हम इजीली गिन सकते हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट है। पहला, व्हेन रो एंड कॉलम आर इक्वल टू सी। आर मीन्स रो, सी मीन्स कॉलम। जब रो और कॉलम बराबर हो उस सिचुएशन में वर्ग को कैसे गिनेंगे। इसके पहले हम दो कॉन्सेप्ट को यहाँ याद रख लेंगे। इस टाइप और इस टाइप का अगर एग्जाम में आएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट में आते हैं, तो हम क्या करेंगे। तो अगर ट्रेडिशनल रूप से हम इसे काउंटिंग करेंगे तो देखिए, एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग, चार वर्ग, एक बड़ा वाला पांच वर्ग। ये तो छोटा वर्ग है, हमने गिन लिया। लेकिन अगर बड़ा वर्ग है उसमें हम फंस सकते हैं, तो इसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, जब रो इक्वल टू कॉलम, तो इधर से देखिए 1 2, इधर से देखिए 1 2। रो की संख्या कितनी है? 2। कॉलम की संख्या कितनी है? 2। तो हम इसे क्या करेंगे, 1 1 का स्क्वायर कर देंगे, ये 2 2 का स्क्वायर कर देंगे। 1 + 4 = 5, यानी इसमें 5 हमारे वर्ग है। ऐसे भी आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इस तरह का आपको दिखे थे तो 5 वर्ग दिमाग में आप बैठा लें। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए। अगर ये डायग्राम को हम हटा दें तो सेम डायग्राम यहाँ मिल रहे हैं, तो यानी 5 वर्ग। इसमें हम बताए थे क्या, 1 देखिए 2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 + 4 5, और एक ये आप देख रहे हैं, एक ये वर्ग 1, यानी 6। यानी आप ये दोनों फिगर को तो दिमाग में एकदम बैठा ही ले कि इसमें 5 वर्ग होते हैं और इसमें 6 वर्ग होते हैं। अब यहाँ ये बड़ा पर सवाल करते हैं, रो और कॉलम की संख्या इक्वल है, आर इक्वल टू सी, व्हेन रो एंड कॉलम आर इक्वल। इसमें क्या करेंगे, वही टेक्निक लगाएंगे। देखिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 1 4 3 3 जा 9, 4 चौक 16। ये हमारे कितने हो गए, आप ऐड कीजिएगा तो ये हमारे हो जाएंगे 30 स्क्वायर। यानी इसमें स्क्वायर्स की संख्या कितनी है, 30। यानी आपने जाना, जब रो और कॉलम इक्वल हो तो उससे बेसिक ट्रिक द्वारा हम वर्ग को कैसे गिन सकते हैं। अब टाइप 2 के बारे में चर्चा करते हैं। व्हेन रो डज नॉट इक्वल टू कॉलम, जब रो और कॉलम इक्वल नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल्स लिया है यहाँ और यहाँ। ये देखिए 1 2 3 1 2 3 4, रो और कॉलम की संख्या डिफरेंट है। जब रो और कॉलम समान नहीं हो तो इसे हम इस पत्ती से नहीं, कुछ और टेक्निक से निकालने का प्रयास करेंगे। इसका लास्ट नंबर लेंगे और इसका लास्ट नंबर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3, 4 3 12, एक कम करते जाएंगे। 4 से एक कम किए 3, 3 से एक कम किए 2, ये आपके हो गए 6। फिर एक कम करेंगे, 3 से एक कम किए 2, 2 से एक कम किए 1, दैट इज 2। बस उस समय तक हम करते जाएंगे जब रो और कॉलम में कोई एक आ जाए। अगर रो या कॉलम में कोई भी एक आ जाए उसके बाद हम अब नहीं बढ़ेंगे। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 12 6 18 2 20, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे 20 स्क्वायर्स है। अब हम ये चर्चा करते हैं इस पर, थोड़ा और बड़ा फिगर लेते हैं। इसमें भी देखिए रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो हम इसे सर्कल कर लेते हैं। ये 5 4 5 4 जा 20, एक एक कम करते जाए। ये हो गया 4, ये हो गया 3, 12, ये हो गए 3, ये हो गए 2, 6, ये हो गए 2, ये हो गए 1, दैट इज 2 1 2। हम उस समय तक चलेंगे जब रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं हो, तो हम उस समय तक चलेंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। उसके बाद हम इसे जोड़ते हैं, तो ये 32 38 40, इसमें हो गए 40 स्क्वायर। यानी हमने आपको बताया टाइप 1 में जब रो और कॉलम इक्वल हो तो उसे स्क्वायर पद्धति द्वारा निकालते हैं। जब रो और कॉलम इक्वल न हो तो उसे हम स्क्वायर पद्धति द्वारा न निकाल के अंतिम रो और कॉलम की संख्या को लेते हैं और एक एक कम करते जाते हैं। और लेकिन आप ये बेसिक दो कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा। एक्स्ट्रा और एक दो क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं
अगर कभी ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स मैंने आपको एक ऐसे ले रहा क्वेश्चन, देखिए ये कभी कभी क्वेश्चंस को फिगर्स को घुमा देता है। इससे अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं। अभी मैंने आपको क्या बताया था, किस टाइप का हो तो एकदम रट जाइए कि 5 वर्ग ही होते हैं। तो अब बारीकी को देखिए, ये वर्ग बड़ा वाला, यानी इसमें हमारे 5 स्क्वायर बनते हैं। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें फिगर अंदर बन रहे हैं, ये हमारे हो गए 5 स्क्वायर। उसी तरह इसमें भी 5 स्क्वायर, तीनों को जोड़ेंगे 5, 10, 15, यानी इसमें हमारे हो गए 15 स्क्वायर। ये हमारे आंसर। एक और फिगर के बारे में हम चर्चा करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। एक फिगर मैं आपको यहाँ ले रहा हूँ। अब एक और क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं। अगर इस टाइप का आपका स्क्वायर हो तो कैसे गिनेंगे। देखिए सारे वही फिगर है जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट में बताया था, सिर्फ मर्ज कर दिया गया है। ये बारीकी को ध्यान से देखिए, नंबरिंग दीजिए 1, 2, 3, 4, और इस गिनिए 1, 2, 3, 4। अभी इस फिगर को आप ध्यान से ना देखें, ये जो फिगर इसको हटा दिए, सिर्फ आप स्क्वायर को देखें, वर्ग को। तो देखिए रो इक्वल टू कॉलम है, तो मैंने आपको क्या बताया था, देखिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। 1, ये आपके हो गए 4, ये 9, ये हो गए 16, 16 4 20, 9 29 30, 30 स्क्वायर तो यहाँ हो गए, प्लस एक ये स्क्वायर, बारीकी को आप ध्यान रखिए, ये बन रहे हैं +1, एक स्क्वायर ये हो गए, ये हमारे हो गए 31 स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपको काउंटिंग ट्रायंगल के बारे में बता दिया था। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो दिल से पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना न भूलें।